मैं इसे नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। जैसा कि उसने कहा, उसने लियोन को आगे खींचा। अचानक उसने लियोन से पूछा कि वो होम को मिस करता है। हालांकि वो उसे लियोन को वापस नहीं जाने दे सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो लियोन की होम सिकनेस को थोड़ा एलिवेट कर सकता था। टेम्पल के पीछे वेयरहाउस डोर पर पहुंचकर रॉसवाइज ने कीज का एक स्ट्रिंग निकाला, कहते हुए चीज वेयरहाउस के अंदर थी। अपने सामने के सीन को देखकर लियोन ने एक्सक्लेम किया, ये एक ड्रैगन्स का ट्रेजर वॉल्ट है ना? लियोन ने एक फाइनली क्राफ्टेड ब्रेसलेट को केयरफुली एग्जामिन किया। उसकी आइज लाइटिंग अप हो गई। ये एम्पायर में एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स में सेल हो सकता है। रॉसवाइज ने एक्सप्लेन किया कि ये एक ब्रेसलेट है जो मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के लिए दिया था। स्पॉइल्स ऑफ वॉर के अलावा यहाँ कुछ चीज़ें भी हैं जो मेरे लिए मीनिंगफुल हैं। ये सुनकर लियोन कुछ क्यूरियस था। तुम्हारी बहन के अलावा मैंने तुम्हें अदर फैमिली मेंबर्स को मेंशन करते हुए नहीं सुना। ये पता चला कि रॉसवाइज ने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा था। उसे और उसकी बहन को उनकी ग्रैंडमदर ने पाला था। लियोन को लगा कि उसकी सिचुएशन उसकी जैसी थी, क्योंकि वो एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था और उसने भी अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा था। उसके मास्टर और मास्टर्स वाइफ ने उसे अडॉप्ट किया था। फिर लियोन ने रॉसवाइज से पूछा कि तू मुझे यहाँ लाकर एग्जैक्टली क्या दिखाना चाहती थी। उसने उसे एक ट्रेजर चेस्ट ओपन करते हुए देखा। इसके अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें टेम्पररीली तुम्हारी ट्रबल्स को फॉरगेट करवा सकता है। लियोन ने बॉक्स के अंदर देखा और उसकी आईज शॉक से वाइड हो गई। ये उसका कंपेनियन था, द ब्लैक गोल्ड बैटल आर्मर, जिससे वो 2 ईयर से सेपरेटेड था। यह आर्मर एम्पायर के टॉप आर्टिसंस द्वारा क्राफ्ट किया गया था, लियोन को काउंटलेस बैटल्स में कंपनी करते हुए, उसके लिए फेटल इंजरीज को मल्टीपल टाइम्स ब्लॉक करते हुए। उसे लगा जैसे वो ड्रीमिंग कर रहा है। क्या तुम सच में इसे मुझे देने वाली हो? रॉसपिज ने की ईविल स्माइल दिखाई। दैट्स राइट, इसे ट्राई करो। लेकिन जैसे ही लियोन ने हेलमेट को टच किया, एक हमिंग साउंड बनाई। अनएक्सपेक्टेडली उसने ब्लैक गोल्ड बैटल आर्मर पर एक सब ड्रैगन मार्क इनग्रेव कर दिया था। ऐसा लगा कि उसका गुड ब्रदर भी फॉलन हो गया था। लियोन ने ग्रिटेड टीथ और बेयर्ड फैंग्स के साथ उसे देखा, लेकिन ये फीमेल ड्रैगन हंसी। लियोन, तुम फाइनली मेरे ट्रैप में फंस गए हो। रॉसवाइज ने धीरे से लियोन की चिन को उठाया। माय डियर ड्रैगन स्लेयर, क्या तुम इसे आज हैंडल कर सकते हो? रॉसवाइज एक पाव साउंड के साथ लियोन को ग्राउंड पर फ्लैट लाई होने के लिए पुश कर दिया। डैम, उसका बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता था। रॉसवाइज मुस्कुराई। कैसा लगा? मेरी एक्टिंग बैड नहीं है ना? मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया कि वो क्या करना चाहती है। तुम अब भी उतने ही अच्छे लग रहे हो जितने 2 साल पहले लगते थे। तुम्हारे चेहरे का निशान कुछ हल्का हो गया है, लेकिन तुमने कुछ थकान और उतार चढ़ाव पाए हैं, जिसने तुम्हें और भी परिपक्व आदमी का आकर्षण दिया है। जैसी उसने कहा, उसने लियोन का छोटा चेहरा पकड़ लिया। इस साधारण टच ने ही लियोन के दिल में गहराई से आग भड़का दी। लियोन ने अपनी आखिरी थोड़ी सी समझदारी थामी और मुड़ गया। आह, फिर से मुझे अपमानित करना चाहती हो? अब मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसूंगा, तुम फीमेल ड्रैगन। रॉस हल्के से हंसी। तुम इतने जल्दी होशियार हो गए हो? लेकिन ये सुनते ही लियोन ने सहज ही उसकी तरफ अपना सिर मोड़ लिया। वो शरारती ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारा बॉडी अब सच में पहले जैसा नहीं रहा। क्या? लियोन, तुम्हारा बॉडी अब सच में पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसा नहीं रहा? पहले जैसा? यूज्ड टू बी। अगली सुबह लियोन दरवाजे की एक नॉक की आवाज से जाग गया। उसने अपने कपड़े पहने और उनींदा सा दरवाजा खोलने गया। उसने सोचा ये मुआन होगी, लेकिन दरवाजे के बाहर वास्तव में रॉसवाइस और नोआ थीं, हटी गधी और उसकी हटी गधी बेटी। लियोन की आंखें के डार्क सर्कल्स देखते हुए रॉसवाइस ने शालीनता से उसका अभिवादन किया। मॉर्निंग। लगता है तुमने कल रात अच्छी नींद नहीं ली। लियोन ने गुस्से में दांत पीसे। क्या ये उसी बात की वजह से नहीं है जो तुमने कही थी? वो हंसते हुए बोली। सच में मुझे याद नहीं। पीछे खड़ी छोटी नोआ खुद से शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। लो, फिर से शुरू हो गए। लियोन ने रॉसवाइस की ओर देखा। कोई बात थी? कुछ दिन पहले नोआ ने नहीं कहा था कि वो सेंस एकेडमी के यंग ड्रैगन डिवीजन में जाना चाहती है? एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम बहुत सख्त है। आज से तुम्हें नोआ को ड्रैगन क्लैन की नॉलेज में अच्छे से ट्यूटर करना होगा। कहते हुए वो लियोन के कान के पास झुकी और फुसफुसाई। आखिर तुम्हारी करंट फिजिकल कंडीशन देखते हुए फिलहाल तुम सिर्फ दूसरे क्षेत्रों में वैल्यू प्रदान कर सकते हो। ये सुनकर लियोन गुस्से से भर गया। धत, कल मेरी हालत बस खराब थी। मैं जरूर नोआ को टेस्ट पास कराऊंगा, लेकिन बदले में मैं इसको समान वैल्यू वाली चीज से एक्सचेंज करना चाहता हूं। थोड़ी विचार के बाद रॉसवे ने रियायत दी। मैं मान सकती हूं, लेकिन तुम्हारी मांगे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेशक, डील पक्का। रॉसवाइस संतुष्ट होकर मुस्कुराई और अलविदा कहते हुए हाथ हिलाया। तो तुम दोनों अच्छे से स्टडी करना। जाने से पहले उसने एक और तंज कसा। ओ हाँ प्रिय, खुद को ज्यादा मत थकाना। फीमेल ड्रैगन, क्या तुम कभी रुकने वाली हो? रॉसवाइस के जाने के बाद नोआ ने उलझन से पूछा। आप मॉम से क्यों बहस कर रहे थे? हम बहस नहीं कर रहे थे, बस डेली कम्युनिकेशन था। अरे रुको जरा, तुमने उसे क्या कहा अभी? मॉम?
आश्चर्यजनक रूप से नोआ ने वास्तव में उसे मॉम कहकर संबोधित करना बदल दिया था। लियोन की आंखें उत्साह से चमक उठी जब वो नोआ के सामने झुका। क्या उसने तुम्हें बदलने